हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इन टॉपिकों को पढ़कर आप 70 प्लस नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक पिछले 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में इन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन टॉपिकों को पढ़कर आप 70 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा जीवन परिचय गद्यांश। तो गद्यांश में आपके 4 ही जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको पढ़ना है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है डॉक्टर भगवत शरण। ठीक है, आपको ये 4 ही पढ़ना है। अगर यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप इन चारों को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा जीवन परिचय पद्यांश। पद्यांश में एक तो आपका महाकवि सूरदास जी, दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास जी, तीसरा है बिहारी लाल, चौथा है महादेवी वर्मा, पांचवा है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, आपको ये 5 ही याद करना है। ठीक है, यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इन 5 को आप बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश। तो गद्यांश में आपके 4 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। पहला है मित्रता, दूसरा है ममता, तीसरा है भारतीय संस्कृति, चौथा है ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। तो आपको इन चारों चैप्टर को ही पढ़ना है। यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये वो टॉप चैप्टर्स हैं जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपको इन चारों को ही बढ़िया से तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश। इसमें सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी, और इसमें है रामनरेश त्रिपाठी। इन 3 ही चैप्टरों को आपको याद करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं। यहाँ से पद्यांश से आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं 3 चैप्टर को अगर आप बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश में आपको ये 2 चैप्टर याद करना है और पद्यांश में भी आपको यही 2 चैप्टर याद करना है। गद्यांश से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और पद्यांश से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। गद्यांश से जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन 2 चैप्टरों से पूछा जाता है, और पद्यांश में जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी इन्हीं 2 चैप्टरों से पूछा जाता है। यानी कि अगर आप इन 2 चैप्टरों को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है निबंध। तो यहाँ पर हम उन निबंध के बारे में बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करे हुए हैं। तो यहाँ पर पहला है प्रदूषण की समस्या और समाधान, दूसरा है बढ़ती जनसंख्या के कारण और निवारण, तीसरा है बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, चौथा है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये है आतंकवाद। ठीक है, चौथा है आतंकवाद की समस्या तथा समाधान, पांचवा है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, ये निवारण है, यहाँ पे है निवारण। इन 5 को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इन 5 को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 7 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा प्रार्थना पत्र। पहला है अपने नगर या गांव की साफ सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। ठीक है, तीसरा है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। तो आप इन तीनों टॉपिकों पर अगर बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, इन आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं तीनों टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इन तीनों को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से जो है 4 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। ठीक है, पहला श्लोक है हमारा बंधनम मरणम वापी जियो वापी पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ठीक है, आपको एक तो ये याद कर लेना है। दूसरा है हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। ये 2 हो गए। ठीक है, अब तीसरा है जो वो हमारा है मानव हितवा प्रियो भवति क्रोधम हितवा न सोचती कामम हितवार्थवान भवति लोभम हितवा सुखी भवेत्।
ये 3 श्लोक हैं जिनको आपको याद करना है, ठीक है। ये तीनों श्लोक को अगर आप बढ़िया से तैयार कर लेते हो तो आपका यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें आपके लिए प्रश्न आता है, एक तो वाराणसी चैप्टर से पूछा जाता है, दूसरा है वीरेण पूज्यते और तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति। इन्हीं 3 चैप्टरों से आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन तीनों चैप्टर को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर तो कई खंड काव्य दिए हैं, जैसा कि पहला है मुक्तिदूत, दूसरा है कर्ण, तीसरा है तुमुल, चौथा है करमवीर, 5वां है ज्योति जवार, 6वां है अग्रपूजा, 7वां है जयसवास, 8वां है मातृभूमि और 9वां है मेवाड़ मुकुट, ठीक है। ये कई सारे खंड काव्य दिए हुए हैं जिनमें से आपको एक करना है। तो ये जो होता है जिला वाइज होता है, ठीक है। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके बुक या क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, आपके बुक या क्वेश्चन बैंक में स्पष्ट लिखा होता है कि आप किस जिले से हैं, तो आपको कौन सा खंड काव्य याद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने इतना टॉपिक याद कर लिया तो आपका जो है वो 50 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। 20 नंबर का MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न निम्न टॉपिकों से पूछा जाता है। पहला है हिंदी गद्य खंड। हिंदी के गद्य खंड से शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 2 है हिंदी के पद्य खंड। पद्य खंड से रीतिकाल अथवा आधुनिक काल से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा रस, करुण अथवा हास्य रस। आपको रस में यही दोनों रस याद करना है, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन्हीं तीनों में से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और छंद में सोरठा और रोला, इनमें से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। छंद में आपको सोरठा और रोला ही याद करना है, यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा हिंदी व्याकरण। उपसर्ग में से आपको इन्हीं टॉपिकों से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अधि, अनु, अन, अति, उप, अप, अभि, अ, परि, सह, सु, निर, उप, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। समास में द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चाहे वो तद्भव से आ जाए, चाहे वो तत्सम से पूछ ले, चाहे वो पर्यायवाची से पूछ ले, ठीक है। इन तीनों टॉपिकों में से आपका किसी एक से आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है संस्कृत व्याकरण के सर्वनाम से तद या युष्मक से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रश्न नंबर 7 है वाक्य का स्वरूप, यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रश्न नंबर 7 है वाच्य प्रयोग और वाक्य परिवर्तन, ठीक है, यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रश्न नंबर 8 है पद परिचय, विकारी तथा अविकारी शब्द, यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जो है आपका 20 नंबर क्लियर हो गया दोस्तों। इस वीडियो में मैंने जितना ही टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं उतना पढ़कर आप 70 में 70 की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।